लगातार बहिष्कार बॉयकट देख के थिएटर मालिक ने जूता खोल के नहीं दिखाया, बाकी वो तमाम चीज़ें कर दी। सिर्फ जूता खोल के नहीं मारा उन तमाम कलाकारों के जिनके जुबान लगातार लड़खड़ा रहे हैं, जिनके जुबान लगातार जहर फेंक रहे हैं, जिनके जुबान लगातार जनता जनार्दन को कोस रहे हैं। उन तमाम कलाकारों को थिएटर मालिक ने बस लठ नहीं बजाया, बाकी वो तमाम काम कर दी। सिर्फ अपने बातों से इतना धोया, आने वाले कुछ साल तक वो सूखेंगे नहीं, क्योंकि थिएटर मालिक को नुकसान होता देख वो जनता जनार्दन को नहीं कोसा, उन्होंने उन तमाम कलाकारों को कोसा जो लगातार अपने जुबान से जहर फेंक रहे हैं, लगातार जनता जनार्दन को गाली दे रहे हैं, लगातार जनता जनार्दन को धमकी दे रहे हैं और अपना घमंड जनता को दिखा रहे हैं। तभी तो थिएटर मालिक इतने भड़क गए कि वो तमाम कलाकारों को लाइन में लगा लगा के कोसा और कोसता रहा जब तक उनके दिल की भड़ास नहीं निकली। इसी की बात करूंगा इस एपिसोड में कि आखिरकार वो कौन से प्रसिद्ध मुंबई के प्रसिद्ध थिएटर मालिक गटरवुड के कलाकारों के साथ साथ वो साउथ के जो हीरो हैं विजय देवरकोड़ा को उनको खड़ी खोटी सुनाई। इसी की बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ये है मनोज देसाई जी, फिल्म खुदा गवाह के प्रोड्यूसर रह चुके हैं। अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की जो फिल्म आई थी उनके प्रोड्यूसर थे ये मनोज देसाई। और इनको जैसे ही दिखा कि मेरे थिएटर नुकसान में जा रहा है, और वो नुकसान सिर्फ मेरे एम्प्लॉय के कारण नहीं, मेरे हरकतों के कारण नहीं, इन तमाम कलाकारों के हरकतों के कारण, मतलब आमिर खान, अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, देवरकोड़ा, करीना कपूर खान और भी कलाकार जिनके सर पे घमंड चढ़कर बोल रहा है, उनको खड़ी खोटी सुनाने में टाइम नहीं लगाया। क्योंकि जाहिर सी बात है, टाइम लगाएंगे क्यों? क्योंकि वो जानते हैं मनोज देसाई जी कि मैं इनके फिल्मों को चलाता हूं, ना कि ये मेरे फिल्मों को चलाते हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा कि लगातार जहरीले बोलने वाले ये कलाकार, जिसमें अर्जुन कपूर भी हैं, इनके कारण जो नुकसान हुआ है, उसके बाद मनोज देसाई ने अपने आपा खो दिए और बहुत सारी बातें कही जो दिल की भड़ास थी उनकी, और उन तमाम कोसा और कोसते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसी आपकी मर्जी। मनोज देसाई आगे कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि मेरे प्रोड्यूसर का क्या होगा, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का क्या होगा, टेक्निकल टीम का क्या होगा, इस तरह का बकवास क्यों करते हो? तापसी ने कहा, तापसी ने किया, रोड पे आ गई। मनोज ने कहा, मतलब मनोज देसाई जी ने कहा कि पॉलिटिक्स से दूर रहो, देखो आप कितना आगे जाते हो। उन्होंने सीधा कह दिया कि या तो मत बोलो या तो पॉलिटिक्स से दूर रहो, कृपया करके इन तमाम चीज़ें दूर रहो, देखो तुम लोग कितना आगे बढ़ते हो। लेकिन अनर्गल बयान, जैसे विजय देवरकोड़ा की बात की जाए तो वे कहते हैं कि डेमोक्रेसी में मैं बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ डिक्टेटरशिप में, मैं डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता। यही हैं जो बोल रहे हैं कि देखना है तो देखो, मत वरना मत देखो। यही है विजय देवरकोड़ा जी, चढ़बी बोल रहा है इनका। करीना कपूर खान कहती हैं कि मैंने कभी इनवाइट किया है क्या कि आप लोग को देखना है तो देखो, मत वरना मत देखो। अर्जुन कपूर धमकी दे रहे हैं जनता को कि मेरी शालीनता का परीक्षा ले रहे हैं ये लोग, मैं शांत रहता हूं तो ये जनता जनार्दन जो मन में आता है वो बोलती है। आमिर खान का बयान, वो चाहे शिवलिंग हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे देश के ऊपर में हो, तमाम बयान कहीं ना कहीं थिएटर मालिक मनोज देसाई को चुभा है, जिसके कारण मनोज देसाई ने बहुत सारी बातें कह दी और कह दिया कि तुम लोग इन चीज़ों से दूर रहो, चुप रहो, अगर बोलना है तो जनता के फेवर में बोलो, देखो कि जनता का मिजाज क्या बोलता है, जनता किधर चल रही है, जनता किधर सोच रही है उधर, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करेंगे।
अनर्गल बयान देते हैं, जिनके कारण मनोज देसाई जैसे बहुत सारे थिएटर मालिक आज नुकसान में हैं। क्योंकि एक समय था कि लोग लगातार मल्टीप्लेक्स में जा के खूब मूवी देखते थे, अपने हीरो को, अपने हीरोइन को जाके फिल्में देखते थे। लेकिन जैसे ही वो हीरोइन का काला चिट्ठा देखते हैं, वो हीरो का काला चिट्ठा देखते हैं, तो थूकने भी नहीं जाते हैं। क्योंकि बोलते हैं जब इस मेरे पैसों से ये अगर इस तरह के कलुकार पलेंगे, बढ़ेंगे, तो हमारा देश और समाज गंदा होगा। क्या लगता है कि रणवीर सिंह के जो नग्नता वाला तस्वीर है, क्या आने वाली फिल्म उनको सुपर हिट कराएगी? उन्होंने जिस दिन कपड़े उतारे थे उस दिन उनकी फिल्में भी उतर गई थी। इन तमाम हरकतों के कारण ऐसे लाखों, ऐसे हजारों थिएटर मालिक हैं जो नुकसान अपने भुगत रहे हैं। क्योंकि इनके बयान लगातार किसी न किसी तरीके से थिएटर मालिक से लेकर उन तमाम टेक्नीशियन को, उन तमाम कर्मचारियों को चोट पहुंचा रही है। लेकिन मनोज देसाई जी साउथ के फिल्मों को भी, मनोज देसाई जी यहीं पे नहीं रुके, देवरकोड़ा को बहुत सारी खड़ी खोटी सुना दी और उनको कहा कि तुम्हें चर्बी आ गई है, तुम्हारे शरीर में चर्बी बढ़ गई है। उन्होंने क्या कहा, मैं बतला देता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं विजय देवरकोड़ा को कहना चाहूंगा कि मिस्टर विजय, तुम में ये चर्बी आ गई है, देखना हो तो देखो वरना मत देखो। ये विजय का बयान था। नहीं देखेंगे तो तापसी पन्नू का हालत देखो क्या हो गया, एक एक पैसा के लिए तरस रही है। नहीं देखोगे तो आमिर खान की हालत क्या हुआ, ये तुम देख रहे हो, साथ में पूरा देश देख रहा है। नहीं देखोगे तो रक्षाबंधन की हालत क्या होगी, ये तुम नहीं पूरा देश देख रहा है। तुम्हें भी यही हालत करवानी है तो ओटीटी पे काम करो, यहां पे क्यों काम करते हो? तुम्हारा नाम मिस्टर विजय, यू आर एनाकोंडा, आप एनाकोंडा की तरह बात कर रहे हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब देवरकोड़ा को सीधा उन्होंने कह दिया कि तुम एनाकोंडा की तरह बात कर रहे हो। वही एनाकोंडा जो सीधा निगल जाता है, और वही आपके बयान, आपके हमारे बिजनेसों को नुकसान पहुंचा रही है। और इसीलिए लगातार मनोज देसाई जी अपनी खड़ी खोटी, अपने दिल की भड़ास निकाली। और ऐसे कितने सारे भड़ास उन तमाम थिएटर मालिकों के दिलों में दफन है। वो चाहते हैं बोलने की, लेकिन क्या करें, क्योंकि ये तमाम कलुकार जो हैं, गटर रूट से उठ के आते हैं, इनको कभी समझ में नहीं आएगा। ये ऐसे ही करेंगे, अपनी मर्जी के करेंगे। इतने सारे फिल्में नुकसान हो चुकी है, लेकिन अभी भी सुधर नहीं रहे हैं। आप सोचिए कि इतने सारे फिल्म नुकसान हुआ है, उसके बाद भी इनमें घमंड कम नहीं हो रहा है। किसी में घमंड नहीं कम कर रहा है। कोई धर्म के साथ मजाक कर रहा है, कोई देश के साथ मजाक कर रहा है, कोई इमोशंस के साथ मजाक कर रहा है, कोई महापुरुष के साथ मजाक कर रहा है, लेकिन मजाक चल रहा है। इसलिए मजाक चल रहा है कि उनको ये लगता है कि ये करके हम बड़े फेमस हो जाएंगे। फेमस नहीं होंगे, बहुत सारी दुकानें बंद होगी, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, देश में बहुत ऐसे डायरेक्टर भी हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनकी फिल्मों को जनता जनार्दन पसंद करती है और करेगी भी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल की बात मनोज देसाई जी ने अपनी रख दी और साथ में बहुत सारी खड़ी खोटी सुना के इन तमाम कलाकारों को आईना दिखाया है। अब देखना होगा कि क्या इस आईने में वो तमाम कलाकार अपने चेहरे को साफ दिखाते हैं या वैसे ही गंदगी लेके आते हैं। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।